दोस्तों टोलिंस टायर लिमिटेड, इसका आईपीओ बाजार में हिट होता हुआ नजर आएगा 9 सितंबर 2024 और 11 सितंबर 2024 के मध्य में। फेस वैल्यू 5 रुपए होगी शेयर की और प्राइस बैंड है 215 से 226 रुपए और लॉट साइज होगा 66 शेयरों का। दोस्तों टोटल इशू साइज की बात की जाए तो वो है 230 करोड़ रुपए का, जिसमें कि फ्रेश इशू है। कंपनी के पास ये पैसे जाएंगे 200 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल 30 करोड़ का है। प्रमोटर अपने शेयर जो है ऑफलोड कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए लेकर के निकल रहे हैं। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 50% रिजर्व है। रिटेल की बात करें तो यहाँ 35% शेयर्स रिजर्व है। एनआईआई एचएनआई में 15%। की डेट्स की बात कर ली जाए तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा 12 सितंबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 सितंबर को और अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 13 सितंबर को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और लिस्टिंग होगी इस स्टॉक की 16 सितंबर को। यानी कि 16 सितंबर को एक नई कंपनी आपके समक्ष हो जाएगी और कंपनी का नाम है फ्रेंड्स टोलिंस टायर। टोलिंस टायर याद रखिए। अगर इसके एप्लीकेशन साइज की बात करें तो एक लॉट मिनिमम रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है 66 शेयरों का और उसके लिए 14,916 रुपए लगाने हैं। 13 लॉट मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 858 शेयरों के लिए 1,93,908। एसएचएनआई मिनिमम और मैक्सिमम 14 लॉट 67 लॉट 924 और 4,422 शेयरों के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 2,08,824 और 9,99,972। वहीं दूसरी ओर फ्रेंड्स बीएचएनआई में मिनिमम 68 लॉट के लिए 4,488 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 10,14,288। तो जो भी कैटेगरी में आप उचित समझे हैं उसमें यहां पर लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टायर बेचने वाली कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है, राइट। द कंपनी प्रोवाइड्स टायर रीट्रीडिंग सॉल्यूशन इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू 40 कंट्रीज। 40 से ज्यादा देशों में इसका कारोबार है, जिसमें कि मिडिल ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, कीनिया और इजिप्ट जैसे देश शामिल है। कंपनी का जो बिजनेस है इसको दो भागों में कंपनी ने बांटा है। एक तो है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग। दो काम है कंपनी का कहना है कि 31 मार्च 2024 तक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर लाइट कमर्शियल व्हीकल टायर है, ऑफ रोड एग्रीकल्चर टायर है, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर टायर है, टायर ट्यूब है, टायर फ्लैप्स है और प्री ऑक्युपाइड ट्रेड रबर है, कन्वेंशनल ट्रेड रबर है, बॉन्डिंग गम है, फिर उसके बाद है वल्केनाइजिंग सॉल्यूशन, रोप एंड रबर अदर्स। कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल, एग्रीकल्चर टायर। ये इस तरह के कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफी कॉमन आपको नजर आ रहे हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 8 डिपो हैं, जिसमें कि 3,737 डीलर्स जो है नेशन वाइड काम कर रहे हैं। कंपनी जो है ऑपरेट करती है 3 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी के पास है, जिसमें कि 2 लोकेटेड है मैत्तूर इन कलाडी केरला, क्योंकि देखिए रबर वहीं पे मैन्युफैक्चर वो पाया जाता है, और तीसरा जो है अल हमारा इंडस्ट्रियल जोन इन रस अल खमा यूएई में इनका एक प्लांट है। कंपनी के पास 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट है, एसकेयू है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स टायर कैटेगरी में, और 1003 एसकेयूज हैं ट्रेड रबर कैटेगरी के अंदर। कंपनी ने ऑब्टेन किए हैं एन ISO 9001-2015 IATF सर्टिफिकेशन इशूड बाय यूके सर्टिफिकेशन। कंपनी के जो क्लाइंटेल हैं उसमें मरगोनी GRP, केरला ऑटो मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेड लाइन्स मोटर्स, टायर ग्रिप है, ठीक है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने डेवलप किए हैं 163 न्यू डिजाइन एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो क्रिएटेड मोल्ड्स फॉर देम। 31 मार्च 2024 तो कंपनी के जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है उसमें 55 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी हैं और वो 31 मार्च 2024 तक कंपनी के जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है उसमें 55 एम्प्लॉइज है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज भी हैं जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी रिपोर्ट करते हैं। एक साल का यहाँ पर रिकॉर्ड है, 221 करोड़ कंपनी का एसेट्स है, रेवेन्यू जो है 228 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ है, नेट वर्थ 100 करोड़ है, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का 85 करोड़ है। बोरोविंग्स की बात की जाए तो कंपनी ने 78 करोड़ 77 लाख रुपए का लोन ले रखा है। कंपनी अगर लिस्ट होगी हाई प्राइस बैंड पे तो 892 करोड़ रुपए पर लिस्ट होगी, 25.87 ROE है और 36.08 ROCE है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.78, अंडर कंट्रोल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25%, अच्छा है। प्राइस टू बुक यहाँ काफी महंगा रखा गया 6.14, प्राइस मार्जिन ठीक ठाक है 11.45%। EPS की बात करें तो पोस्ट IPO 6.58 है और PE रेशियो 34.3
3। अब यहाँ इसकी अगर तुलना की जाए कंपनियों से तो इंडैज रबर इसका 6 का पी है, ईपीएस है, और अगर आप बात करें पीई रेशियो के तो 39 है, और वामसी रबर की बात की जाए तो 1.87 और 27 यहाँ पे पीई मार्केट इसको दे रहा है। तो इन्होंने उसी हिसाब से अपना पीई 30 रखा हुआ है। टीवीएस श्री चक्र 140 का यहाँ पे ईपीएस है और 33 पीई, और जीआरपी 169 और 24 का पीई है। एलगी रबर की बात करें तो 2.33 और यहाँ 45 का पीई रेशियो है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो वैल्यूएशन इन्होंने रखी है वो रीजनेबल रखी है। बाजार को इन्होंने कुछ देने की कोशिश नहीं की, मुझे ऐसा लगता है। अगर बात करें इस पैसे का वो क्या करेंगे तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करेंगे बोरोइंग्स का, यानी कि आने वाले समय में जो पैट मार्जिन है वो सुधरेगा। आर्गुमेंटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इनको जरूरत है पैसे की लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट करेंगे ये होली ओन्ड सब्सिडियरी में जो कि टोलिन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड है, टू रीपे एंड प्रीपे फुल इन सर्टेन अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो पैसा ये 200 करोड़ रुपए उठा रहे हैं ये उसमें से लोन चुकाने का प्रयोग करेंगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इसका प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ हिस्सेदार बनेंगे कंपनी के लोन को चुकाने के लिए। दोस्तों यहाँ आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को 226 रुपए के हाई प्राइस बैंड के हिसाब से 25 रुपए का जीएमपी इस समय चल रहा है, केवल 11%। तो अभी आज है 5 सितंबर, तो 9 तारीख को ये आईपीओ खुलेगा, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या स्थिति बनकर के सामने आएगी। दोस्तों टोलिन्स टायर्स के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा उपलब्ध डेटा नहीं है उस हिसाब से, और एक ऐसी कंपनी है जो कि एक स्मॉल कैप सेगमेंट में काम करते हुए आपको बाजार में नजर आएगी। तो यहाँ पर रिस्क का फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा है। बाकी अगर 900-800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ लिस्ट होने वाली कंपनी, मान के चलिए कि अगर आपको प्रीमियम 12-20% से 30% मिल जाता है तो 1000 करोड़ से लेकर के 1200 करोड़ के अंदर यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो दोस्तों अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो रिस्की कंपनियों के अंदर अगर आपको इन्वेस्टर रहना है तो यहाँ पर ये आपकी खोज पूरी करता हुआ नजर आएगा। लिस्टिंग गेन फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए आपको नजर रखनी पड़ेगी जीएमपी के पैटर्न पर और इसके डिमांड की एनालिसिस पर। दूसरी तरफ अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है तो बहुत सारी और भी कंपनियां हैं। आपने देखा मार्केट में कंपटीशन जबरदस्त है, और उसके बाद अगर कंपनी ने 11% का पैट मार्जिन अगर बरकरार रख रहा है तो ये अच्छी बात है। कंपटीशन बाजार में पहले से ही इसमें है, तो लॉन्ग टर्म में के लिए भी मुझे ऐसा कुछ इस कंपनी में नज़र नहीं आता। वैसे आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है, चाहे वो लिस्टिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, दोनों के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना पड़ेगा। मेरी अपनी जो राय है वो मेरी अपनी है, आपके लिए इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके लिए कोई लागू नहीं होता। आप कोई भी एक्शन लेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करेंगे। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।